तैयार हो जाओ फूड लवर्स, क्योंकि आज हम एक जबरदस्त कुलिनरी एडवेंचर में कूदने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 16 घंटे के नॉन स्टॉप स्ट्रीट फूड टूर की, कोलकाता, इंडिया के दिल में। हम एक मिशन पर हैं नॉर्थ कोलकाता के पुराने रस्टिक हिस्से में कोलकाता के 40 बेस्ट स्ट्रीट फूड स्पॉट्स ढूंढने के लिए। मैंने यहाँ के लेजेंडरी फ्लेवर्स के बारे में बहुत सुना है और मैं इन्हें खुद एक्सपीरियंस करने का इंतजार नहीं कर सकता। हमें गहरी गलियों में ले जाकर कोलकाता का सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता स्ट्रीट फूड खिलाने का। हमने इंडिया के कुछ बेस्ट और सबसे टेस्टी वेज और नॉन वेज स्ट्रीट फूड ट्राई किए कोलकाता के करी हेवन में। तो कमर कस लो, पक्का कर लो कि भूखे हो, और हमारे साथ कोलकाता की इनक्रेडिबल एडिबल आत्मा को एक्सप्लोर करो। चलो दावत शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप सुबह सुबह एक ऐसी जगह है जो शाम बाजार में आदि हरिदास मोडक। ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक लैंडमार्क है जो पीढ़ियों से कोलकातंस को सर्व कर रहा है। हम यहां एक खास आइकॉनिक डिश के लिए आए हैं, उनकी कचौरी चौलर दाल। कचौरी खुद में ही खूबसूरत सुनहरी फूली हुई डिस्क्स होती हैं, एकदम परफेक्ट तली हुई। और फिर है चौलर दाल, एक हल्की मीठी और नमकीन दाल की करी। ये एकदम परफेक्ट साथ है। इसकी हल्की मिठास नमकीन कचौरी को बैलेंस करती है। दोस्तों, कोलकाता ऐसे गुड मॉर्निंग कहता है। अगला स्टॉप जिप्सी बॉन्ग। हमें शाम बाजार के एक और इंस्टीट्यूशन ले आए हैं, नेशनल इकोनॉमिक रेस्टोरेंट। नाम ही आपकी दिलचस्पी जगाता है ना? इकोनॉमिक। और ये सच में अपने नाम पर खरा उतरता है। ये जगह स्वादिष्ट खाना देने के बारे में है जो बहुत ही सस्ता है, कोलकाता की भावना का सबूत कि अच्छा खाना सबके लिए एक्सेसिबल हो। ये एक चहल पहल वाला नो फ्रिल्स ईटरी है। ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि हम कोलकाता की एक लेजेंडरी जगह पर पहुंच गए हैं। एक ऐसा नाम जो एक खास डिश का दूसरा नाम है, गोलबारी। और हम यहां उनके वर्ल्ड फेमस मटन कोशा के लिए आए हैं। गोलबारी सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये मटन लवर्स के लिए एक तीर्थ स्थान है। गोलबरी का मटन कोशा एक दमदार, तीखा और बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल मामला है। ग्रेवी या कोशा ही स्टार है, एक गाढ़ी, गहरी, लगभग काली चीज। हमने उनके मटन कोशा की एक प्लेट ऑर्डर की। जैसा वादा किया था, जरा सा छूने पर हड्डी से अलग हो रहा था। ये मटन कोशा सिर्फ खाना नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। गोलबरी के मटन कोशा के तीखेपन के बाद जिप्सी बॉन्ग ने सोचा कि अब कुछ अलग ट्राई किया जाए, कुछ ऐसा जो बंगाल के सादे ट्रेडिशनल फल प्रिपरेशंस के बारे में बताए। हम अभी भी जिंदा दिल शाम बाजार इलाके में हैं, और वो मुझे एक स्ट्रीट वेंडर के पास ले आए हैं जो कुछ यूनिक लोकल फलों में स्पेशलाइज करता है, खास तौर पर कैथा या वुड एप्पल और बोनकुल, जिसे बेयर या इंडियन जुजुबे भी कहते हैं, जो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किए जाते हैं। वेंडर का सेटअप बड़ा दिलचस्प था। इन फलों के ढेर और तरह तरह के मसाले और सीजनिंग्स रखे हुए थे। वुड एप्पल का सख्त छिलका तोड़ा जाता है और तीखी महक वाला गूदेदार पल्प बाहर निकाला जाता है। फिर इसे नमक, सरसों के तेल, हरी मिर्च और कभी-कभी थोड़ी चीनी या गुड़ के साथ मसला जाता है। सब हाथ से एक सधे हुए रिदम में मिलाया जाता है। मसालेदार कैथा ट्राई करना एक यूनिक एक्सपीरियंस था। हमारा कुलिनरी जर्नी अब हमें कुमरतुली की कलात्मक गलियों में ले जाता है, जो पारंपरिक कुम्हारों का इलाका है और अपनी मूर्ति कला के लिए फेमस है। लेकिन मिट्टी के कारीगरों और वर्कशॉप्स के बीच जिप्सी बॉन्ग ने एक और लेजेंडरी फूड स्पॉट ढूंढ निकाला है, लालू भोलू दुकान। ये छोटा सा स्टॉल एक बहुत ही खास और बेहद पॉपुलर कॉम्बिनेशन के लिए मशहूर है, मटन घुगनी, जिसे उबले हुए डक एग के साथ सर्व किया जाता है। घुघनी, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये सूखे पीले या सफेद मटर से बनी एक पेट भरने वाली करी होती है, जिसमें आमतौर पर मसाले डाले जाते हैं और अक्सर प्याज, मिर्च और धनिये से गार्निश किया जाता है। मटन घुगनी इसमें नरम मटन के टुकड़े डालकर इसे और भी रिच और पेट भरने वाला बना देती है। हमने मटन घुगनी की एक प्लेट ली, गर्मा गर्म, जिसके साथ एक परफेक्टली उबला हुआ डक एग था। घुघनी गाढ़ी, फ्लेवरफुल थी, जिसमें नरम मटन के टुकड़े और एकदम सही पके हुए मटर थे। कुमारतुली के आर्टिस्टिक वाइब्स के बीच लालू भोलू दुकान जैसे सादे स्टॉल पर इसे खाना सच में एक ऑथेंटिक कोलकाता एक्सपीरियंस जैसा लगा। उस पेट भरने वाली मटन घुगनी के बाद कोलकाता की क्लासिक चाय के कप के साथ रुककर सोचने से बेहतर और क्या हो सकता है।
और जिप्सी बॉन्ग को सही जगह पता थी, एक ऐसी जगह जहां से नॉस्टैल्जिया और चार्म टपकता है। द ट्रैम्प टी शॉप, जो कुमारतुली की यादगार गलियों में ही है। ये कोई मॉडर्न कैफे नहीं है, ये पुराने सादे जमाने की याद दिलाता है। एक छोटा सा मामूली सा स्टॉल जिसने पुराने कोलकाता का असली मजा संभाल कर रखा है। नाम ही ट्रैम्प टी शॉप शहर के आइकॉनिक ट्रांसपोर्ट और एक आराम भरी जिंदगी की तस्वीरें आंखों के सामने लाता है। वो कई तरह की चाय सर्व करते हैं, क्लासिक दूध वाली दूध चाय से लेकर कड़क काली लल चाय तक। जिप्सी बॉन्ग ने हमें उनकी स्पेशल मसाला चाय ट्राई करने की सलाह दी। गर्म चाय का वो मिट्टी का भाड़ क्ले कप पकड़े हुए कुमारतुली में दुनिया को गुजरते देखना कोलकाता के प्योर अनएडल्टरेटेड सुकून का एक पल था। ऑथेंटिक बंगाली फ्लेवर्स की हमारी खोज एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब जिप्सी बॉन्ग मुझे दादार पाइस होटल ले जाते हैं। अब पाइस होटल कोलकाता का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो उस जमाने की याद दिलाता है जब कुछ ही पैसे, पुरानी भारतीय मुद्रा में पूरा खाना मिल जाता था। हालांकि कीमतें बदल गई हैं, पर ट्रेडिशनल घर जैसा बंगाली खाना एक नो फ्रिल्स माहौल में सर्व करने का तरीका वही है। दादार पाइस होटल खास तौर पर कुछ सच में एग्जॉटिक और ऑथेंटिक बंगाली डिशेस परोसने के लिए जाना जाता है जो आपको आसानी से कहीं और नहीं मिलेंगे। हमने एडवेंचरस होने का फैसला किया और कुछ ज्यादा एग्जॉटिक चीजें ट्राई की। दादर पाइस होटल में खाना ऐसा लगा जैसे किसी बंगाली घर में एक स्पेशल खाने पर बुलाया गया हो। कोलकाता का कोई भी कुलिनरी जर्नी उसकी लेजेंडरी मिठाइयों का मजा लिए बिना पूरा नहीं होता, और हमारा अगला स्टॉप हमेशा की तरह ज्ञानी जिप्सी बॉन्ग के साथ बसलिंग हाथीबगन मार्केट एरिया में आमृतो है। आमृतो एक खास बंगाली क्लासिक के लिए मशहूर है, मिष्टी दोई। वैसे तो मिष्टी दोई पूरे वेस्ट बंगाल में मिल जाती है, लेकिन कुछ दुकानें अपने बेहतरीन वर्जन्स के लिए फेमस हैं और अमृतो उनमें से एक जरूर है, मिष्टी दोई। जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये मीठा दही है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। इसे पारंपरिक रूप से दूध, जिसे अक्सर देर तक उबालकर गाढ़ा किया जाता है, को चीनी या गुड़ के साथ मिट्टी के बर्तनों में फर्मेंट करके बनाया जाता है। टेराकोटा के बर्तन बहुत जरूरी हैं क्योंकि वो ज्यादा नमी सोखकर दही को जमने में मदद ही नहीं करते, बल्कि एक यूनिक मिट्टी जैसा फ्लेवर भी देते हैं और इसे ठंडा रखने में मदद करते हैं। अमृतो की मिष्टी दोई बहुत ही स्मूथ थी, जिसका रिच क्रीमी टेक्सचर मुंह में जाते ही घुल जाता था। हमारा मीठा सफर जारी है और जिप्सी बॉन्ग का कहना है कि मिष्टी दोई का सिर्फ एक टेस्ट बंगाली मिठाइयों की विशाल दुनिया की तारीफ करने के लिए काफी नहीं है। तो वो हमें मिष्टी की दुनिया के एक और लेजेंडरी नाम के पास ले आए हैं, गोबिंडो। ये जगह एक इंस्टीट्यूशन है जो अपनी जबरदस्त वैरायटी और ट्रेडिशनल रेसिपीज के प्रति अपनी अटूट कमिटमेंट के लिए जानी जाती है। गोबिंडो में कदम रखना किसी मिठाई प्रेमी के लिए जन्नत में कदम रखने जैसा है, जहां काउंटर्स पर रंगों, आकारों और टेक्सचर्स की एक हैरान कर देने वाली अरे सजी होती है। हमने जिप्सी बॉन्ग की एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस पर एक सिलेक्शन सैंपल करने का फैसला किया। गोबिंडो सिर्फ मिठाइयां नहीं बेचता, ये एक समृद्ध कुलिनरी हेरिटेज को सहेजता है। जब मुझे लगा कि हमारे सेवरी एडवेंचर्स अब खत्म होने वाले हैं, जिप्सी बॉन्ग ने मुझ पर एक और सरप्राइज डाल दिया। एक ऐसी डिश जो कोलकाता के मछली के प्रति प्यार और उसके इनोवेटिव स्ट्रीट फूड कल्चर को परफेक्टली दिखाती है, नीलाचा की फिश कचौरी। हां, आपने सही सुना, फिश कचौरी। हालांकि हमने अपने दिन की शुरुआत क्लासिक दाल भरी कचौरी से की थी, यह वर्जन एक बिल्कुल अलग और खास बंगाली फ्लेवर प्रोफाइल का वादा करता है। जानकार लोगों के बीच नीलाचा का नाम इस खास स्पेशलिटी के लिए बड़ी इज्जत से लिया जाता है। कॉन्सेप्ट ही अपने आप में दिलचस्प है। एक कचौरी जो आमतौर पर एक वेजिटेरियन स्नैक होती है, मसालेदार मछली के मिक्सचर से भरी हुई। नीलाचा की फिश कचौरी का पहला बाइट एक रेवलेशन है। यह एक ऐसा स्नैक है जो यूनिक भी है और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग भी। हमारा 16 घंटे का एपिक फूड जर्नी अपने मीठे अंजाम के करीब है और हमारे फाइनल स्टॉप के लिए जिप्सी बॉन्ग हमें ऐतिहासिक शाम बाजार इलाके में वापस ले आए हैं, एक और लेजेंडरी मिठाई की दुकान पर, चित्तरंजन मिष्टान्ना भंडार। यह सिर्फ कोई स्वीट शॉप नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसका गहरा ऐतिहासिक महत्व है। एक ऐसी जगह जो पीढ़ियों से, शायद एक सदी से भी ज्यादा समय से कोलकातांस को अपनी बेहतरीन मिठाइयों से खुश कर रही है।
शहर के कुलिनरी सर्कल्स में नाम ही इज्जत दिलाता है। चिट्टरंजन मिस्तान्ना भंदर में कदम रखना ऐसा लगता है जैसे समय में पीछे चले गए हों। माहौल ओल्ड वर्ल्ड है। डिस्प्ले केसेस में पारंपरिक बंगाली मिठाइयों की एक जबरदस्त वैरायटी भरी हुई है। हर एक पिछली से ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है। चिट्टरंजन मिस्तान्ना भंदर की मिठाइयां चखना हमारे मीठे सफर का परफेक्ट अंत था। ये एक मीठी लेगेसी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और कोलकाता के मिष्टी के साथ कभी न खत्म होने वाले प्यार का सबूत है। वाओ, क्या जबरदस्त 16 घंटे थे। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, सच में इंडियन स्ट्रीट फूड का फिश हेवन है। नमकीन कचौरी और रिच मटन कोशा से लेकर यूनिक फिश प्रेपरेशंस और डिवाइन मिठाइयों की दुनिया तक, इस शहर ने मेरा टेस्ट बड्स को पूरी तरह हिला दिया है। हर गली, हर स्टॉल, हर बाइट परंपरा, पैशन और खाने के लिए एक बेमिसाल प्यार की कहानी कहता है। मैं अपने अमेजिंग होस्ट जिप्सी बॉन्ग को इस जबरदस्त फूड मेज में मुझे गाइड करने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूं। अगर आपको ये कुलिनरी एडवेंचर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।